नमस्कार, सीबी लाइव के हेल्थ केयर शो में आपका स्वागत है। और इस शो में हम बात करेंगे बांझपन की। ये महिलाओं में एक बड़ी समस्या है, इनफर्टिलिटी जिसे कहा जाता है। आखिर ये क्यों होता है और ये क्यों बढ़ रहा है? क्या पीसीओडी से इसका कोई संबंध है? हमारे खान पान से इसका कोई संबंध है? क्या इसके परीक्षण होते हैं जिससे पता चलता है, और क्या है इसका उपचार? यही जानने के लिए हम पहुंच गए डॉक्टर मयूरी कालरा के पास। उनसे हमने सवाल किया कि मैडम बताइए, ये सब क्यों है और क्या समाधान है। विस्तार से आपके लिए उन्होंने बताया है, सुनिए। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। इसका मतलब है यदि कोई कपल 12 महीने तक बिना कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए कंटिन्यू इंटरकोर्स कर रहा है और उसके बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहा है, उसे कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। दूसरी चीज़ होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसका मतलब होता है यदि एक बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गए, उसके बाद में कंटिन्यू 12 महीने तक ट्राई करने के बाद भी बच्चा नहीं लग पा रहा है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब बात आती है कि इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा और पहला कारण है यानी कि ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन, मतलब आपकी अंडेदानी ने अंडे जो बनाना है वो कम कर दिए हैं, या फिर आपकी अंडेदानी में जो अंडे बन रहे हैं वो थोड़े डिफेक्टिव बन रहे हैं, या अंडे पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाते हैं। आजकल पीसीओडी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। पीसीओडी के कितने ही मरीजों में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। दूसरा कारण है आपका ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूबल ब्लॉकेज मतलब जो नलें होती हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाना। वो ब्लॉकेज किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है आपको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉकेज हो सकता है, या और किसी का कंडीशन जैसे कि एडेशंस बोलते हैं, जिसमें कि हमारी बच्चेदानी यानी यूट्रस उसकी वॉल्स चिपक जाती हैं, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो सकता है। और अंडा और स्पर्म्स दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तीसरी चीज़ होती है बच्चेदानी के मुंह, उसमें कोई दिक्कत है, यदि वो ठीक नहीं है उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। या फिर बच्चेदानी का शेप सही नहीं है, उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो कि यहाँ पर बहुत इग्नोर किया जाता है, आप जो हस्बैंड हैं, मेल जो बॉडी है उसमें अगर स्पर्म्स कम हैं, स्पर्म्स डिफेक्टिव हैं, या स्पर्म्स में कोई दिक्कत आती है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर की जाती है। एक कारण मैं ऐसा बताऊंगी जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है लेकिन हम लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसे कहते हैं हम स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, या आपके लाइफस्टाइल वो बहुत ख़राब है। इन कारणों की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई पेशेंट को बहुत लंबे समय तक बच्चा नहीं हो रहा है और यदि फैमिली कंटिन्यू प्रेशर देती है कि नहीं बच्चा करना है करना, अगर फीमेल स्ट्रेस में है तो वो इतनी जल्दी फर्टिलिटी गेन नहीं कर पाएगी, कंसीव नहीं कर पाएगी। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि 12 महीने तक बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी बच्चा नहीं लग पा रहा है, तो हमें इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या कराना होगा। सबसे पहली चीज़ कराना होगा हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, हस्बैंड के पानी की जांच सबसे पहले। दूसरी चीज़ आती है हमें पीसीओडी रूल आउट करना होगा कि अंडेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरी चीज़ आती है हमें एक अल्ट्रासाउंड कराना होगा जिसमें पता लगेगा बच्चेदानी का शेप क्या है, बच्चेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं है। चौथी चीज़ हमें पता करना होगा कि कहीं ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं है, जिसके लिए हम लोग एक डाई के थ्रू HSG करते हैं, हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी, जिससे पता लगाया जा सकता है कि कहीं बच्चेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं है, और बच्चेदानी के मुंह जो कि वहाँ भी दिक्कत नहीं है, साथ में जो नलें हैं वो क्लियर हैं कि नहीं है। अगर उस तक डाई पहुँच पा रहा है मतलब आपकी नलें बिल्कुल ठीक हैं, आप कंसीव कर पाओगे। ठीक है। जहाँ तक बात आती है ट्रीटमेंट की, तो जो आप रीजंस हैं हमें उसे ठीक करना होगा। उस चीज़ के लिए आप अपने डॉक्टर के पास परामर्श लें, और साथ में जो लाइफस्टाइल सुधारने का कहा है कि अपना स्लीपिंग हैबिट्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स, आपका स्ट्रेस रिलीव करना, आपका सोने का तरीका, आप किस तरह सोते हैं, कितनी बजे सोते हैं, कितनी देर तक सोते हैं, किसी भी तरह आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं रखना है। साथ में डॉक्टर के पास जाएं,
आपके इन्वेस्टिगेशंस कराएं और जो दिक्कत आती है डॉक्टर आपको वो बताएंगे और ट्रीट करेंगे। तो उम्मीद है कि जो डॉक्टर कालरा ने आपको जानकारी दी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको समझ में आई होगी। आपको बता दें कि डॉक्टर मयूरी कालरा झाबुआ के लवाना अस्पताल और दाहोद में कतवारा के सार्थक अस्पताल में भी बैठती हैं। वहाँ पर वो मरीजों को देखती हैं। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले शो में फिर किसी नए विषय पर बात होगी। देखते रहिए CB लाइव।